हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 9.2 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 2 को हल करेंगे। देखिएगा प्रश्न क्या है हमारा। यदि ई एफ जी और एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं तो दर्शाइए कि एरिया यानी कि क्षेत्रफल ई एफ जी एच बराबर 1/2 एरिया ए बी सी डी है। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है जो ये चतुर्भुज ई एफ जी एच है इसका क्षेत्रफल इस पूरे ए बी सी डी के क्षेत्रफल का आधा है। और जो हमें ए बी सी डी जो चतुर्भुज है वो क्या बोला गया है, वो हमें बताया गया है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। और ई एफ जी एच क्रमशः जो हमारी ए बी भुजा है उसका मध्य बिंदु ई है, बी सी का मध्य बिंदु एफ है, सी डी का मध्य बिंदु जी और डी ए का मध्य बिंदु एच है। ठीक है, अब जो प्रश्न में दिया जा रहा है उसे हम लोग यहाँ पर पहले लिख लेंगे। हमें दिया जा रहा है जो ए बी सी डी है वह एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ई एफ जी और एच क्रमशः ए बी सी डी की भुजाओं के, जो हमारा ए बी सी डी चतुर्भुज है की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, ठीक है। अब जो हमें सिद्ध करना है उसे भी लिख लेते हैं, यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं सिद्ध करना। और सिद्ध करना में हम लोग लिख लेंगे एरिया ई एफ जी एच बराबर 1/2 एरिया ए बी सी डी। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ी सी रचना करेंगे। यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल लेंगे रचना। और रचना किस प्रकार से करेंगे, हम लोग एच और एफ को मिला देंगे। इस प्रकार से एच और एफ को मिला देंगे तो यहाँ पर लिख देंगे एच और एफ को मिलाया। और किस प्रकार मिलाया, यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार मिलाया कि जो हमारा एच एफ है वो हमारा सी डी के समांतर हो। ठीक है, इस प्रकार मिलाया कि जो हमारा एच एफ है वो हमारा सी डी के समांतर हो। ठीक है, देखिएगा ये हमने रचना कर ली। अब यहाँ पर हेडिंग डालते हैं उपपत्ति और यहाँ से सिद्ध करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा जो हमारा एच एफ है वो हमारा सी डी के समांतर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, चतुर्भुज। यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज एच एफ सी डी में इस चतुर्भुज में हम क्या बता सकते हैं, जो एच एफ है वो हमारी सी डी की क्या है, समांतर है। चूंकि अभी हमने रचना की है तो यहाँ पर हम लोग बताएंगे एच एफ समांतर सी डी, यहाँ लिख देंगे रचना से। और देखिएगा यह ए बी सी डी हमारा समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, यानी कि जो हमारा बी सी है वो ए डी के समांतर होगा। तो इसका बी सी का पार्ट एफ सी हमारा एच डी के समांतर होगा, क्योंकि जो एच डी है हमारे ए डी का पार्ट है और एफ सी हमारे बी सी का पार्ट है। ए डी और बी सी समांतर थे तो हमारा एफ सी और एच डी भी हमारा समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे एच डी समांतर एफ सी, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि ए डी समांतर है हमारा बी सी, ए डी समांतर हमारा बी सी है,
इसलिए हमने क्या किया, एच डी समांतर एफ सी कर दिया। ठीक है, अब इस चतुर्भुज में हमें क्या पता चल गया कि सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, और जब सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं तो हम जानते हैं वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो हम कह सकते हैं इसलिए जो हमारा एच एफ डी चतुर्भुज है, एच एफ डी सी डी, एच एफ सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? एक समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार देखिएगा हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी प्रकार जो हमारा ऊपर वाला चतुर्भुज ए बी एफ एच है, ये भी हमारा एक समांतर चतुर्भुज होगा। इसी प्रकार ए बी एफ एच भी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, चलिएगा हमने सिद्ध कर दिया जो हमारा ऊपर और नीचे ये चतुर्भुज बन रहे हैं ये कैसे हमारे समांतर चतुर्भुज हैं। अब देखिएगा हम लोग जानते हैं, ऊपर देखिएगा, ऊपर एक तो हमारा चतुर्भुज ए बी एफ एच है और एक हमारा त्रिभुज ई एफ एच है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं पहली। यहाँ पर चतुर्भुज है और त्रिभुज भी है, और चतुर्भुज और त्रिभुज दोनों क्या है, एक आधार पर स्थित हैं, दोनों के शीर्ष इस भुजा पे स्थित हैं। तो हम कह सकते हैं चतुर्भुज और त्रिभुज जो है हमारे एक भुजा पर स्थित है, यानी एक आधार पर स्थित हैं। और ऊपर देखिएगा, ऊपर चतुर्भुज और त्रिभुज के जो शीर्ष हैं वो एक भुजा पर स्थित हैं, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर जो चतुर्भुज और ये त्रिभुज है ये हमारे एक आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। और जब ऐसी कंडीशन होती है कि किसी आकृति में एक समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज एक आधार और एक समांतर रेखाओं के बीच में होते हैं तो उसमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज ए एफ एच का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ई एफ एच का जो क्षेत्रफल होगा हमारा वो आधा हो जाएगा किसका, इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, एरिया ऑफ ए बी एफ एच। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर इसलिए का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि ये दोनों हमारे समांतर चतुर्भुज थे, इसलिए हमने क्या निकाल लिया, इस ऊपर की आकृति से निकाल लिया त्रिभुज का क्षेत्रफल इस पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा। इसी प्रकार से हम नीचे भी निकाल सकते हैं, नीचे जो हमारा त्रिभुज बन रहा है जी एच एफ, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमारा जी एच एफ का क्षेत्रफल आधा हो जाएगा इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सी डी एच एफ, या कह लें एफ सी डी एच, कुछ भी चतुर्भुज का नाम दे सकते हैं, एरिया एफ सी डी एच। ठीक है, अब देखिएगा इसे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसे समीकरण सेकंड मान लेते हैं, और समीकरण फर्स्ट व सेकंड को क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ देंगे तो दोनों समीकरणों की लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएगी, यानी कि एरिया ई एफ एच प्लस एरिया जी एच एफ प्लस, अब इनकी राइट हैंड साइड जोड़ देंगे हम दोनों की, 1/2 बराबर का चिन्ह पहले लगा लेंगे, 1/2 एरिया ए बी एफ एच प्लस 1/2 एरिया एफ सी डी एच। देखिएगा जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे ई एफ एच और जी एच एफ, इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ देंगे तो हमारा चतुर्भुज बन जाएगा ई एफ जी एच। तो इन दोनों के क्षेत्रफल की जगह हम पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, यहाँ पर एरिया ई एफ जी एच। ठीक है, और बराबर 1/2 दोनों में मिल रहा है तो दोनों से हम 1/2 बाहर कर लेंगे। ठीक है, और एरिया दोनों में एरिया का चिन्ह लगा, क्षेत्रफल लगा दिया। अब देखिएगा ए बी एफ एच कहाँ पे है, ए बी एफ एच ये ऊपर वाला चतुर्भुज है और प्लस कर रहे हैं हम
FCDH यानी इन दोनों चतुर्भुजों को क्या कर रहे हैं, हम दोनों चतुर्भुजों को जोड़ रहे हैं, तो पूरा चतुर्भुज हमारा ABCD बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ABCD। और देखिएगा यही चीज़ तो हमें सिद्ध करनी थी कि जो हमारा EFGH का क्षेत्रफल होता है वो हमारा आधा होता है ABCD के क्षेत्रफल का, यही चीज़ सिद्ध करनी थी। तो यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। और इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।